स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट सिक्सर। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर क्लास 12th में हैं, 10th में हैं या फिर 9 से लेकर 12th किसी भी क्लास में हैं तो आप इस साल इतनी मेहनत करें कि आप अपने अचीवमेंट, अपने गोल को जरूर प्राप्त करें। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है या फिर जो भी आपके माइंड सेट में पहले से बनाया हुआ है उसको आप सेटल जरूर करें, उसके लिए आप फोकस जरूर करें। मैं अभी 10th और 12th क्लास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो अभी आपको इस मंथ यानी जनवरी में करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं कि आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक टिकना है, समझना है, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, देखो आपने पूरे साल में क्या किया है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूं आपने पूरे साल में क्या किया है वो मैटर इतना ज्यादा नहीं करेगा, जो आपका लास्ट में 3 मंथ में मैटर करता है। मान लो आपने पूरे ईयर में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और लास्ट के 3 मंथ में आप छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, तो आपका जो स्कोर है ना वो एकदम से क्या करेगा। मान लो आपने पूरे साल में 100/100 दिया है और लास्ट के 2 से लेकर 3 मंथ में आपने पढ़ना छोड़ दिया है, तो आपका रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे लास्ट के 2 से लेकर 3 महीने में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना उनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो यहां पर मैंने कुछ प्लानिंग की है जो आपके इस जनवरी के महीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्लास 12th और या फिर आपकी क्लास 10th दोनों पर लागू होती है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्लानिंग को फॉलो करें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपका रिजल्ट में बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात कहूंगा कि आपका सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हुआ है या नहीं वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली सभी स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस ध्यान रखना है कि आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। आप चैप्टर वाइज उसको बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कुछ जो आपके लिए यहां पर प्लानिंग सेट किया हूं वो देख लेते हैं क्या क्या किया हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। अब आप ये छोड़ दीजिए कि आपने पिछले महीनों में क्या किया है, आपने टाइम दिया है या नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, जनवरी में सबसे ज्यादा टाइम देना है। देखो यहां पर कुछ चीजें लिखी हैं। आप सुबह से 4 से 5 घंटे कठिन विषय जैसे गणित हुआ, आपका भौतिक हुआ, या फिर आपका अकाउंटेंट्स तो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, इसको छोड़ दे। इसकी जगह आप बायो ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं। कोड जब आपका दिमाग सबसे ताजा हो, मतलब ये कंडीशन किस लिए बोल रहा है कि सुबह सुबह आप इसको सबसे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, दोपहर में आप 2 से 3 घंटा आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, अंग्रेजी कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा आप बिजनेस में से छोड़ दो, ये आपके जो सिंपल सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, आप इन पर फोकस कर सकते हैं। वो भी 1 या 2 घंटे, वो भी आपका टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। जितना आप टाइम इनको देंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। शाम को 2 घंटे प्रश्न पत्र आपको सोल्व करना है। आप पिछले साल के पेपर उठाइए, उन पेपर को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप उन पेपर में अनसोल्ड पेपर आते हैं, फिर सोल्ड पेपर आते हैं, मतलब सोल्ड पेपर लोगे वो भी सही है, अनसोल्ड पेपर लोगे वो भी आपका सही है। आपको क्या करना है, वे पेपर के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 घंटा डेली, शाम में या फिर रात में या फिर जब भी आपको टाइम लगे तो 2 से 3 घंटे आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको रिजल्ट पता लगेगा। सबसे पहली बात यह है कि मान लो आपका रिजल्ट, आपने कोई पेपर उठाया है और उस पेपर में आपने अपने आप से हल करके अपना रिजल्ट चेक किया कि आपके 13 नंबर बने, 20 नंबर बने या फिर 30 नंबर बने 70 में से, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं, मान लो आपके पास 25 क्वेश्चन थे या 20 क्वेश्चन थे, आपको 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और जो आपके 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, तो जो नहीं आते हैं ना उनको आप पहले याद करें, फिर किसी नेक्स्ट पेपर की आपको ट्राई करनी है। ठीक है, ये आपको इस जनवरी के महीने में जरूर करना है। आपको सोल्ड पेपर या फिर अनसोल्ड पेपर जरूर सोल्व करने हैं, ये आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। 1 से 2 घंटे रिवीजन और नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स बनाना आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो आपने ये पेपर सोल्व किया है, तो जब आपने ये पेपर सोल्व किया है ना, आपने इसमें 10 क्वेश्चन आपके याद हैं, वो आपने बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन आप मानो कि इसमें से 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या फिर 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना उनको लिख करके आप याद करेंगे। ठीक है, उनके नोट्स बनाएंगे, उनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप रफ रजिस्टर में उनको अच्छे से लिख करके दोबारा से याद करेंगे। उसके बाद आपका इस पूरे पेपर में आपका 100 आउट 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस ना कर पा रहे हैं या फिर 100 में से 90 प्राप्त कर रहे हैं, तो जब आप नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गया?
समझ आ गया हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, डिलीट। तो यहां पर और आगे चलते हैं। देखो अगली जो हेडिंग है ना वो है सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। आपको ये भी बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाले हैं। सोचो ये आपको कैसे बूस्ट देगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। मान लो आपने देखा कि मेरा हिंदी इंग्लिश बहुत सही है, लेकिन मुझे अभी क्या है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायो में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपका पी, सी या फिर एम है या फिर आपका क्या है भाई बायो है। तो इस टाइम आपको वे सब्जेक्ट जरूर देखने हैं जो आपको बहुत ज्यादा कमजोर महसूस दे रहे हैं। मान लो आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है तो उस पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, केमिस्ट्री पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, मैथ्स पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, बायो पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती है तो इसको भी आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है, डेली आप मैनेजमेंट देंगे। मान लो फिजिक्स को आप 2 घंटे दे रहे हैं, इसको भी 2 घंटे दे रहे हैं, इसको भी आप 2 घंटे दे रहे हैं, फिर बायो का आपका अल्टीमेट आप ये मानकर चलो कि आपका मैथ्स है तो मैथ को 2 घंटे, बायो है तो बायो को भी 2 घंटे, तो 1 घंटा आप कम से कम इसको भी दे करके चलें। तो आप इस तरीके से आप ये मानकर चलो कि आप 8 घंटे अगर सो रहे हैं ना तो आपका 24 घंटे में से आप इसको घटाओगे तो कितना बच रहा है आपका बच रहा है 16 घंटे। तो 16 घंटे को आप मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट में आप ये मानकर चलो कि आप 3 घंटे आप मौज मस्ती के निकाल रहे हो, फ्री माइंड करने के लिए निकाल रहे हो। तो जो आप 13 घंटे दे रहे हो ना, 13 घंटे के लिए आप सेट कर लो। 13 घंटे में आप टाइम टेबल सेट कर लो कि 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 4 हो गए, 6 हो गए, और फिर इसके बाद 7 और 8 घंटे हो गए, और फिर 5 घंटे जो बचेंगे ना आपके, 2 घंटे आप प्रश्न पत्र सोल्व करने में लगाओगे और 2 घंटे आपको रिजल्ट मतलब रिवीजन में लगाना है। तो उससे आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। जनवरी के पहले 2 सप्ताह में आप क्या करेंगे भाई, ज्यादा अगर मैं मैथ्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स के क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे ना उनको आप मैथ्स में सोल्व करेंगे पहले 2 हफ्ते। उसमें क्या हो जाएगा, पूरी बुक के आप एग्जाम्पल सोल्व कर दीजिए। उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगे। आपको मेथड पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है मैथ्स के लिए, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको क्या करना है भाई, पहले थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। क्योंकि देखो अगर आपको थ्योरी आ गई ना फिजिक्स में आपको क्या आ गई, थ्योरी आ गई, तो थ्योरी के बेस पर ये आपका क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा ना आपका, पहले उसमें थ्योरी आएगी, उसके बाद आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। मान लो आप गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय में आपको पहले क्या आएगा, थ्योरी आएगा, उसके बाद आपका कोई आर्टिकल या फिर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो ये बात चीज होगी ना, उसमें आप कुछ चीजें याद रखोगे कि इसमें है ना आपको जो मॉडर्न फिजिक्स या फिर आपका ये मानकर चलो कि मॉडल पेपर मानकर चलो, उसमें जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलते हैं। हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस आधारित सवालों पर लगाएंगे। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपको है ना बुक्स में दिए होते हैं। जैसे मान लो एनसीईआरटी की एक सॉल्यूशन दे रखा है पूरा का पूरा, ये बुक में हर चैप्टर के बाद में मिल जाएगा आपको। इस पर भी आपको फुल फोकस करना है, पूरा का पूरा जितना भी आप फोकस कर सकते हैं ना, इस पर पूरा फोकस करें। ये कहां पर मिलेगा आपको, जैसे आपका चैप्टर 1 है ना, इसके आपको लास्ट में जाना है, लास्ट में बुक में दे रखा है, बुक में आपको एनसीईआरटी का फोकस दे रखा है, उसमें आप इसमें सारा का सारा पढ़ सकते हो। आप यहां पर एक चीज और ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक यानी जो आपकी पहली बुक है उसमें आप ये एनसीईआरटी के फोकस कर सकते हैं। दूसरे वाली में आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन याद करेंगे। जितनी भी नाम वाली अभिक्रिया है ना आपकी, नाम वाली अभिक्रिया, जैसे आपका मान लो वोल्टेज अभिक्रिया हुआ या फिर आपका बहुत सारी अभिक्रिया यार, कार्बेलामिन अभिक्रिया, ये जितनी भी अभिक्रिया है ना वो नाम वाली अभिक्रिया इसमें ज्यादा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि 17 नंबर की आपकी नाम वाली अभिक्रिया देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो डेली आपको क्या करना है, एक चैप्टर रिवाइज करने की स्कीम बनानी है। मतलब ये मानकर के चलना है आपको, डेली का टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका केमिस्ट्री का टारगेट है ना, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, मान लो फिजिक्स में आपके कितने हैं भाई, 18 हैं, किसी बुक में 24 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में आप मान लो 23 हैं, जितने भी है मैं मान के चल रहा हूं। मान लो फर्स्ट बुक में आपका 13 है तो दूसरी बुक में आपका 18 है, जैसे भी मान लो, चलो सबका किताब का अलग अलग स्टेटस है, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर आप काउंट कर लेंगे, मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, उनको भी आप क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, उनको डिवाइड कर लेंगे कि पहले 20 दिन में आपके सारे के सारे चैप्टर रिवीज होने चाहिए, रिवीजन इनका होना चाहिए। और आप डेली टेस्ट सीरीज की भी कोशिश करेंगे। जो आपके अनसोल्ड पेपर होंगे उनको भी देखेंगे, भले ही आप एक अनसोल्ड पेपर सोल्व करने में फेल हो जाएं,
वो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब आप पेपर दोगे ना तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं और ये मेरे क्या है भाई याद है। तो ये चीज भी क्लियर होगा। टेस्ट एंड प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। हर सप्ताह आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब आपको मैं यहां पर एक्सेलेंट शिक्षा की टेस्ट सीरीज में भी दूंगा, वहां पर से भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ टेस्ट दे रखे हैं हर चैप्टर के केमिस्ट्री के, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी और नोट्स पर ध्यान दें। एनसीईआरटी पर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर है ना केमिस्ट्री के लास्ट में जो है ना, केमिस्ट्री के हर चैप्टर के लास्ट में एक एनसीईआरटी जोन दे रखा है, उसमें आप क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि वो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर। अब एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेक और आराम। मान लो आप एक सब्जेक्ट आपने अभी फिजिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स के बाद आप 30 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि इसका रिलैक्सेशन, इसकी थकावट जो हुई है ना आपको, वो थोड़ा सा रिलैक्स लेने के बाद आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश कर देगी। उसके बाद आप केमिस्ट्री में दोबारा से दिमाग लगा सकते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, फिजिक्स पढ़ने के बाद तुरंत आप हिंदी या इंग्लिश कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स दे। उसके बाद आप केमिस्ट्री की ओर जा सकते हैं, या फिर आपको मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या फिर बायो की तरफ जा सकते हैं। इससे क्या मिलता है, इससे आपको बूस्ट मिलता है और जो आपकी काम करने की एफिशिएंसी है वो तुरंत बढ़ जाती है। तनाव दूर करने के लिए आप थोड़ी बहुत नींद भी ले सकते हैं, सो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सो गए 2-2 घंटे बाद उठ रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक यहां पर आपको मिलेगा साप्ताहिक लक्ष्य। आप अपने हर सप्ताह के लिए क्या करना है भाई, एक सेट बनाना है कि मुझे मैथ्स के पहले सप्ताह में कि 3 चैप्टर कवर करने हैं, 4 चैप्टर कवर करने हैं। केमिस्ट्री में मुझे क्या करना है, पहले 7 दिन में फर्स्ट पार्ट कवर करना है, अगले 7 दिन में मुझे सेकंड पार्ट कवर करना है, और मुझे इस तरीके से तैयारी लेकर के चलनी है। तो फिर आपको क्या होगा, जनवरी में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से बूस्ट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपको एक ऐसा सेटअप है। आपको मैं ये सारी चीज मैं अभी क्या करूंगा, उधर वेबसाइट में डाल दूंगा, वेबसाइट में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं और एक टाइम टेबल बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। मैं एंड में फिर आपसे यही कहूंगा कि ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेस का जो मैदान होता है ना, रेस का जो मैदान होता है जिसमें रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो खिलाड़ी शुरू में तेज दौड़ ले, जो तेज भागते हैं ना शुरू में बहुत ज्यादा तेज भागते हैं ना, वो एंड में क्या हो जाता है भाई, थक जाते हैं और वो फिर क्या हो जाते हैं, मोस्टली क्या हो जाते हैं भाई, हार जाते हैं। आप लोगों ने देखा क्या होता है, क्यों हार जाते हैं, उनका रीजन है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी शुरू में लॉस्ट कर दी है, ठीक है। तो आपने अभी तक जितनी एनर्जी बचा रखी है ना, आप उसको एंड में जो आपका लास्ट बचा है ना, जो आपका ये लास्ट टाइम बचा है जनवरी का महीना, इसमें आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और आप कम से कम, आपका 16 घंटे बचता है ना 8 घंटे सोने के बाद, तो आप 16 घंटे में से 3 घंटे अगर आप मौज मस्ती निकाल रहे हैं तो 13 घंटे आप इसमें लगा दीजिए। मैनेजमेंट करिए कि आपको 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को कम से कम देना है। जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री के 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को, ये भी आपको देना है, ठीक है। और मैथ के लिए भी आप 2 घंटा निकाल लोगे, या बायो के लिए भी आप 2 घंटा, एक सुबह को एक शाम को, कैसे भी मैनेज करके निकालिए, तो तीनों हो गए। और 1-1 घंटा आपका इंग्लिश का, 1 घंटा आपका किसका, हिंदी का होना चाहिए, तब जाकर के आपको बूस्ट मिलेगा और बहुत ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये जितना हुआ ना, ये टाइम देख लो, 2 घंटे हो गया, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के 4, 2 मैथ्स या बायो के कितने हो गए 6, और 2 कितना हो गया आपका 8। अभी आपके पास 5 घंटे बचे हैं, तो 5 घंटे में आप इनके पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम पेपर से पहले आपको 10 पेपर सोल्व जरूर कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बार आप इस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूर कोशिश करें, इससे आपको बूस्ट मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस साल अपने रिजल्ट में बहुत अच्छे अंक देखने को मिले, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं आपको, हैप्पी न्यू ईयर। मेहनत जरूर करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो भाई साहब आपकी मेहनत में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। फॉलो करें एक बार, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर भी आपके साथ में टेस्ट सीरीज सोल्व करवाऊंगा और जितनी कोशिश करूंगा कि आपके साथ में मिलकर के यहां पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।